और अब खबर गाजियाबाद से। यहां कपड़े के एक्सपोर्ट कंपनी में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गाजियाबाद से। यहां जहां आग लग गई तस्वीरों भी आप देख सकते हैं। कपड़े के एक्सपोर्ट कंपनी में आग लगी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से धुआं यहाँ पर उठता हुआ, बाहर लोग खड़े हुए हैं। एक एक्सपोर्ट कंपनी है जिसमें आग लग गई और मौके पर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। 5 गाड़ी मौके पर पहुंची और आप देख सकते हैं आग की लपटें हैं वो बिल्डिंग से बाहर आती नजर आ रही हैं। साथ ही काला धुआं भी आप बिल्डिंग से बाहर निकलता हुआ देख सकते हैं। कड़ी मशक्कत के बाद इसका आग पर काबू पाया गया। तो ये एक्सपोर्ट कंपनी थी जिसके अंदर आग लग गई। बलरामपुर में 11 जगहों को हॉटस्पॉट चिन्हित किया गया है, जिसके बाद यहां स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई। वहीं इन जगहों पर खास निगरानी रखी जा रही है। दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक इन सभी 11 स्थानों पर खास चौकसी बरती जा रही है। तो ये 11 स्पॉट्स जो यहाँ हॉटस्पॉट्स बनाए गए हैं और आप लोग यहाँ देख सकते हैं पुलिसकर्मियों को भी जो वहाँ से लोग गुजर रहे हैं बेवजह, उनसे पूछताछ की जा रही है, उन्हें हिदायत दी जा रही है, वापस घर भेजा जा रहा है। जैसा कि कोविड महामारी के मद्देनज़र लॉकडाउन चल रहा है, तो कुछ जगहों से ऐसी शिकायतें मिली कि जहां पर लॉकडाउन के पालन में थोड़ी शिथिलता है, तो वैसे शहर के 11 स्थानों को चिन्हित किया गया है, जहां पर जिलाधिकारी महोदय के द्वारा मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा सके, जिससे कि इस बीमारी को रोका जा सके। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर भी पिछले महीने दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में हुई तबलीगी जमात में शामिल हुए थे, लेकिन लौटने के बाद उन्होंने खुद को क्वारंटीन नहीं किया और ना ही कोई सतर्कता बरती। जमात से लौटने के कई दिन बाद वो यूनिवर्सिटी गए और करीब 150 स्टूडेंट्स के इम्तिहान भी लिए थे। अब पुलिस और मेडिकल टीम ने उन्हें परिवार समेत एक जगह पर क्वारंटीन कर दिया है। साथ ही प्रोफेसर के संपर्क में आने वाले लोगों को भी क्वारंटीन किया जा रहा है। मामला छिपाने के आरोप में उनके खिलाफ शिवकुटी थाने में पुलिस ने FIR भी दर्ज करा दी है। देखिए, शिवकुटी में जहां उनका घर पड़ता है मुकदमा कायम हुआ है और वो प्रोफेसर गए थे 10 तारीख के लगभग 8 या 10 को लौटे हैं। चाहिए था कि उनको जब ये चल रहा था तो उनको आगे आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपने से इस बात को डिस्क्लोज़ नहीं किया, तो ये अच्छी बात नहीं है। वो प्रोफेसर हैं, लेकिन अब चीज़ें जानकारी में आ गए तो उनको तो क्वारंटाइन किया गया है। अब उनके कॉन्टैक्ट्स जो हैं। अब आपको ले चलते हैं न्यूज़ 18 के कोरोना कंट्रोल रूम, जहां आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं एक्सपर्ट डॉक्टर। नमस्ते सर, मैं शालिनी अग्रवाल हैदराबाद से। मेरी उम्र 28 वर्ष है। सर, आजकल कोरोना के बारे में सुनकर डर लगा रहता है कि कहीं कोरोना ना हो जाए। मैं कानपुर से अर्पणा कुलश्रेष्ठ आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे ये डर लगा रहता है कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए। मैं लता वैश्य नवी मुंबई महाराष्ट्र से। डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न यह है कि मुझे हमेशा लगता है कि कहीं कोरोना ना हो जाए। मेरा नाम लक्ष्मण शर्मा है। मैं जिला फिरोजाबाद का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 31 साल है। डॉक्टर साहब, हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं कोरोना ना हो जाए। जो ये पेंडेमिक आया हुआ है, हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम में से कोई भी इसके बारे में ये पहले नहीं जानता था। ये एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है, हमें कोई प्रिपरेशन नहीं है। सो स्वाभाविक है कि जब हमें अपने सेहत के बारे में, अपने परिवार की सेहत के बारे में, अपने बुजुर्ग, अपने बच्चों की सेहत के बारे में चिंता रहेगी, तो तनाव स्वाभाविक है। ये भी स्वाभाविक है कि कल को हमारे जीवन पे इसका क्या असर होगा, जॉब पे, फाइनेंस पे क्या असर होगा, वो भी स्वाभाविक है। इसलिए अगर ये तनाव होता है उसे एक्सेप्ट करें, क्योंकि हम में से कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जिसे किसी भी तरह का तनाव इसमें ना हो। ज़रूरी ये है कि हम गाइडलाइंस फॉलो करें, अपनी जिम्मेदारी निभाएं, जो हमारी जिम्मेदारी है कि हम कैसे इस पूरे फाइट में, जो कोरोना के खिलाफ पूरे विश्व की जो फाइट है, उसमें हम कैसे अपना सपोर्ट दे सके और उससे हम अपने अंदर की पॉजिटिविटी लाएं। सर, मेरा नाम लवकुश कुमार है। 19 साल की उम्र है मेरी। गांव रामपुर, हाथरस जिला। मेरा सवाल यह है कि कोरोना के मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए मैं सदमे में हूँ। मेरी आप सबसे ये सलाह है कि आंकड़ों पे ना जाएं। आप अपनी जिम्मेदारी, अपने रोल पे फोकस करें, आंकड़ों को छोड़ दें। सिर्फ गवर्नमेंट एडवाइजरीज, मेडिकल एडवाइजरीज फॉलो करें। बाकी सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, जो आपको न्यूज़ आते हैं इधर उधर से, वो ना फोकस करें। आप ये देखें कि आपका क्या रोल है, आपकी क्या जिम्मेदारी है।
आपने किस तरह से अपने अपने परिवार को बचा के रखना है। जैसा हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, आप कैसे लक्ष्मण रेखा के नियमों का पालन करते हैं, वो करने से ये समझ के कि मैं जिम्मेदारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ अपनी, उससे जो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी वो ये सोल्यूशन है। मेरा नाम नूपुर दानी है, मैं अहमदाबाद से हूँ और मेरी उम्र 28 साल है। मेरा प्रश्न ये है कि अगर कहीं भी बाजार में छोटी मोटी चीज़ लेने जाओ तो हमेशा एक डर सा लगा रहता है कि भाई शायद कोरोना ना हो जाए। मैं प्रीति त्रिवेदी बेंगलोर कर्नाटका से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि जब मैं बाजार जाती हूँ तो कोरोना का डर सताता है, तो इसके लिए मैं क्या करूँ? स्वाभाविक है, अगर हम बाहर जाएंगे तो ये जो डर हमें हो रहा है कि कहीं हम औरों को या कोई हमें ये बीमारी ना फैलाए, ये डर स्वाभाविक है। और एक तरह से इसी डर को हमें यूज करके अपनी जिम्मेदारी निभानी है और सोशल आइसोलेशन में गवर्नमेंट का सपोर्ट करना है। लखीमपुर खीरी पुलिस लाइन में इन दिनों सिलाई मशीन का ही शोर सुनाई दे रहा है। कोरोना संकट काल में दर्जन भर महिला सिपाही घर घर मास्क पहुंचाने की मुहिम में जुटी हुई हैं। लखीमपुर खीरी की महिला पुलिसकर्मियों ने मास्क बनाने का बीड़ा उठाया है। पुलिस लाइन में दिन रात कई महिला सिपाही मास्क बनाने में जुटी हैं। दर्जन भर महिला सिपाही अब तक 10,000 से ज्यादा मास्क बना चुकी हैं। जो लोग महंगे दाम पर मास्क नहीं खरीद सकते, उन लोगों को ये मास्क बांटे जा रहे हैं। हमने जब ज्वाइन किया था तो हमने शपथ ली थी कि हम देश की रक्षा और सुरक्षा करेंगे। तो ये मास्क बनाने का कार्य भी एक तरह से देश के हित में कार्य कर रहे हैं हम लोग, उनकी सुरक्षा के लिए, और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। हमारे जो साथी हैं, कर्मचारी हैं, वो बाहर ड्यूटी कर रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग भी उसी तरीके से एक सहयोग कर रहे हैं। मास्क बनाने के साथ ही उनकी क्वालिटी का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। 3 लेयर के मास्क कॉटन के कपड़े से तैयार किए जा रहे हैं, जो धोने के बाद भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। खुद एसपी महिला सिपाहियों का हौसला बढ़ा रही हैं। लाइन से कॉटन के कपड़े का ट्रिपल लेयर मास्क सील कर लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। फोर्स को भी मास्क उपलब्ध कराए गए हैं और ये निःशुल्क व्यवस्था की गई है। अन्य जो भी ज़रूरतमंद है उन सबको भी, या फिर जहां पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है मास्क किसी कारण से, वहां हर जगह ये मास्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कोरोना और लॉकडाउन ने पुलिस की छवि को पूरी तरह से बदल दिया है। पहले पुलिस की दबंगई की खबरें आम थी, आजकल पुलिस की हमदर्दी चर्चा में बनी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए लखीमपुर खीरी से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। कानपुर में भी 12 इलाकों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है और सभी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई डोर टू डोर की जा रही है। लेकिन शहर के मुस्लिम इलाके में एक जनाजे के दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तोड़ते नजर आए। लोग तो लापरवाह दिखे ही, साथ ही प्रशासन की भी लापरवाही नजर आई। तो सरकारी आदेश की भी यहां परवाह नहीं की गई। हॉटस्पॉट है, उसके बावजूद यहां पर नियमों का पालन नहीं हुआ। गोरखपुर में बैंकों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई, जबकि यहां कोरोना मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बैंकों के सामने लोग लंबी लंबी लाइनों में लग रहे हैं, जिसका परिणाम खतरनाक हो सकता है। ग्रामीण इलाकों में जागरूकता का अभाव भी देखा गया। भारतवर्ष में जो कोरोना नामक महामारी फैली हुई है, जिसको रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन का व्यवस्था किया है, जिस पे प्रशासन बहुत सहयोग भी कर रहा है, लेकिन यहाँ जनता को अवेयरनेस की कमी होने के नाते धज्जियाँ उड़ाती जा रही हैं। बैंक भी देखिए, अभी सामने बैंक में लगा है, सैकड़ों की भीड़ लगी है, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं किया जा रहा है। अब आपको मुजफ्फरनगर की एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, इसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। लॉकडाउन में भी दबंगों के हौसले बढ़े हुए हैं। दबंगों ने महिलाओं की जमकर पिटाई की। खेत पर महिलाओं को पीटने का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। दबंगों ने महिलाओं को लाठी डंडों से पीटा। वायरल वीडियो में महिलाओं ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ये पूरा मामला शाहपुर थाना क्षेत्र के दुल्हेरा गांव का है। लॉकडाउन के बीच अलग अलग जगहों पर आग लगने से हड़कंप मच गया। जहां एक तरफ अलीगढ़ में आग लगने की खबर सामने आई, तो वहीं दूसरी तरफ सीतापुर में भी आग लग गई। अलीगढ़ के गांधी पार्क क्षेत्र में डंपिंग यार्ड में कई गाड़ियों में अचानक आग लग गई। हालांकि आग लगी कैसे, इसका पता नहीं चल पाया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने यहां पर आग पर काबू पाया।
वहीं दूसरी तरफ सीतापुर के छोटी लाइन रेलवे स्टेशन के पास भी आग लग गई। वाहन रिपेयरिंग मार्केट में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते लगभग 20 दुकानें जलने लगी। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने पहुंचकर मदद की। मौके पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया। तस्वीर आप देख सकते हैं अलीगढ़ और सीतापुर से, जहां पर आग लगी। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।